यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अभी देखा जा रहा है काफ़ी हादसे होते हैं प्लेटफॉर्म पर। यात्री चढ़ते उतरते वक्त जो एक गिर जाता है, उनको आपके ही बहुत से आरपीएफ या कोई वहाँ के पैसेंजर बचाते हैं। तो आपका कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस तरह कोई कार्य कर रहा है कि वैसे हादसे रुके? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें एक दिक्कत ये है कि कई पैसेंजर्स चलती ट्रेन में चढ़ते उतरते हैं। ये तो आप प्रॉब्लम समझिए, तो पैसेंजर बिहेवियर भी करेक्ट नहीं है। जो हम लोग अमृत भारत में प्लेटफॉर्म पर ये लगा रहे, टैक्टाइल टाइल्स लगा रहे दिव्यांगजन के लिए, ताकि उनको पता हो कि ये प्लेटफॉर्म का एज है, ये उनके लिए भी कर रहे हैं। और ओल्ड पीपल विल ऑल्सो रियलाइज़, क्योंकि डिफरेंस रहेगा प्लेटफॉर्म सर्फेस में। और कई जगह जहाँ प्लेटफॉर्म नीचे दब गया है उसकी प्लेटफॉर्म रेजिंग कर रहे हैं। जब हम पूरा प्लेटफॉर्म की सर्फेसिंग कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ नीचे दब गया उसकी रेजिंग भी कर रहे हैं, वो भी अमृत भारत का पार्ट है। नमस्ते, आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। करीब करीब हमारे 1500 रोड ओवर ब्रिजेस और रोड अंडर ब्रिजेस और 554 स्टेशंस जो हमारे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के स्टेशन हैं, उनका थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस शिलान्यास करेंगे। और इस समय हमारे पास भारतीय रेल में 1309 स्टेशन अमृत भारत के तहत लिए गए हैं। इस स्कीम के अंदर आपको पहले भी बताया था कि कोई मेजर कंस्ट्रक्शन का वर्क एज सच ट्रैक के ऊपर कोई काम नहीं है। सारा काम फसाड डेवलपमेंट का है और बेटर पैसेंजर एमिनिटी देने का है। बेटर पैसेंजर एमिनिटी में दिव्यांगजन का खास ख्याल रखा गया है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा पैसे का जो है, या बजट का जो आप कहते हो, ये दिया जा रहा है लिफ्ट और एस्केलेटर को और FOB बनाने को। FOB इसलिए कि आप स्टेशन से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, और लिफ्ट और एस्केलेटर की जितने भी हमारे दिव्यांगजन साथी स्टेशन पर आते हैं उनको कोई मुश्किल ना हो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। महाराष्ट्र में टोटल बजट इस साल का जो हमको माननीय रेल मंत्री जी ने दिया है, महाराष्ट्र का बजट 15,554 करोड़ है, 15,554 करोड़। और इस 15,550 करोड़ में जो हमारी नई लाइनें हैं, जैसे आपकी जामदा पचौरा लाइन है, आपका डबलिंग का वर्क है, तो जो मेरे भुसावल डिवीजन को पैसा मिला अदर देन अमृत भारत, ये प्लीज़ आप लिखिएगा, ये अदर देन अमृत भारत है। इसमें हमारे जो नए काम हमारे जितने हैं, जो सैंक्शन वर्क अभी हमको मिले हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा, और ये मतलब अमृत भारत की वीडियो कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बट ये मैं आपको एडिशनल दे रही हूँ इसलिए क्योंकि आप इंटरेस्टेड होंगे कि हमारे भुसावल डिवीज़न को क्या मिल रहा है आने वाले रेलवे बजट में। तो उन्होंने जो ये हमें दिए हुए पैसे, इसके हिसाब से हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस में जो आएगा वो आएगा आपका मनमाड जलगांव थर्ड लाइन का 160 किलोमीटर्स, इसमें हमें 120 करोड़ मिले हैं। जामनेर पचौरा जो 84 किलोमीटर्स के लिए है, वो अप टू मलकापुर हमको मिलेगा 84 किलोमीटर्स, इसमें हमें 300 करोड़ रुपए मिले हैं। फिर धूलिया नरदाना जो 50.6 किलोमीटर है, इसके लिए हमें 350 करोड़ रुपए मिले हैं, 350 करोड़ मिले हैं। 100 करोड़ हमें भुसावल वर्धा की थर्ड लाइन का, ये सिर्फ सर्वे वगैरह के लिए मिला है। तो कुल मिला के हमें करीब 900 करोड़ की वर्क्स मिले हैं, मतलब सैंक्शन कॉस्ट मिली है 24-25 के लिए, नए वर्क्स के लिए। ये सिर्फ न्यू वर्क्स की जो नई आपकी लाइन है, जितने आपके डबलिंग प्रोजेक्ट हैं या जो कन्वर्जन और गेज कन्वर्जन जिसको कहते हैं, उसके तहत हमें इतने सारे पैसे मिले जो भुसावल डिवीज़न के हैं और भुसावल डिवीज़न से पर्टेन करते हैं, इसलिए मैं आपको ये बात अलग से बता रही हूँ। अब महाराष्ट्र को जो 15,554 करोड़ मिले हैं, उसमें से 56 स्टेशंस विकसित किए जाएंगे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। इसमें भुसावल डिवीज़न के पहले भी आपको बताया था 15 स्टेशन थे, बट अब ये 16 हो गए क्योंकि हमने इसमें खंडवा का भी रीडेवलपमेंट ऐड कर लिया और शिलान्यास में भी खंडवा आएगा। खंडवा को हमने अभी कल ही प्रपोज करके बोर्ड भेजा है सैंक्शनिंग के लिए। ये 346.56 करोड़ का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए 3 साल का दिन दिया गया है।
आपको पता होगा कि ये हमारा स्पेशल यूनिट है, जो गति शक्ति का यूनिट, इसके तहत ये सारे रीडेवलपमेंट और अमृत भारत स्टेशन किए जा रहे हैं। मिस वीना हमारे CPM GSU हैं, जिनकी टीम इस वर्क को एग्जीक्यूट कर रही है, और सारा पैसा हमें अंडर प्लान हेड 53 जो पैसेंजर एम्यूनिटी का फंड है, जो सीनियर DCM साहब कंट्रोल करते हैं, उसके थ्रू ये पैसा मिल रहा है। आप लोग तो पहली बार मिस्टर अजय से मिल रहे होंगे, ये अभी इन्होंने सीनियर DCM में ज्वाइन किया है। जो हमारे 15 स्टेशन थे, ये इसमें है मनमाड़, बडनेरा, चालीसगांव, शहगांव, नेपानगर, मलकापुर, मूर्तिजापुर, देवलाली, नंदूरा, नांदगांव, पचौरा, धूले, लासलगांव, रावेर, सावदा स्टेशंस है। इसमें से हमारे पास खाली एक NSG 6 का स्टेशन है जो है सावदा, बाकी NSG 5 है, और 3 स्टेशन हमारे NSG 3 है और एक NSG 4 है। ये 15 स्टेशन में से 6 स्टेशन का स्टोन लेइंग फाउंडेशन पहले माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था 6 अगस्त को, और उसके बाद अब हमारा ये 26 फरवरी को किया जा रहा है। इसमें हमारे अब 10 स्टेशन हैं, उन 10 स्टेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और जो ये फंक्शन 26 तारीख को होगा, इसमें मेरे 68 RUBs हैं, रोड अंडर ब्रिजेस हैं, इस फंक्शन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इसमें जिसमें स्टोन लेइंग फाउंडेशन होगी वो LC नंबर 10A, 48, 49, 127, 146 एंड 34। 62 RUBs वो हैं जो ऑलरेडी बन चुकी हैं पिछले 2 सालों में, जिनका कि हम डेडिकेशन करेंगे। इस फंक्शन में हमने जितने MP हैं, हमारे MLAs हैं, हमारे माननीय मंत्री हैं जो कि हम भुसावल डिवीज़न की, जैसे MOS मैडम हैं, भारती पवार मैडम, ये और बाकी सारे स्टेशन से संबंधित जितने MP MLAs, हमारे DRU ZRUCC मेंबर्स, हमारे जितने भी मेडल पाने वाले लोग हैं, जो कि हमारे पद्म विभूषण या पद्मश्री पाए हुए लोग हैं, या जो हमारे वेटरन्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उन सबको इस फंक्शन में एकत्रित किया जा रहा है। ये फंक्शन वहीं किया जा रहा है जहाँ पे कि जहाँ पे कार्यक्रम डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब RUB का भी सिलेक्शन ऐसा है, जो 6 स्टेशन फाउंडेशन लेंगे, वो जो लोकेशन पे RUB है वहाँ पे ये फंक्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ एक हम लोग ने कंपटीशन कराया है अपने महाराष्ट्र के सारे स्कूलों में, जिसमें कि 97 स्कूल्स कंपटीशन के लिए इन्वॉल्व है, और इसका टॉपिक था 2047 का विकसित भारत विकसित रेल। 2047 में का विकसित भारत और विकसित रेल, जिसमें 841 स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है। और इस कंपटीशन में जिसमें ऐसे है, ड्राइंग है, ये सारे स्टूडेंट्स को उस दिन MP MLA साहब या जो भी हमारा एस्टीम डिग्निटरी होगा, वो हमारा सरपंच भी हो सकता है, क्योंकि RUB में हमारा सरपंच हमारे एस्टीम्ड गेस्ट है, वो भी इन स्कूल के बच्चों को पुरस्कार देंगे। रीडेवलपमेंट ऑफ दीज स्टेशंस ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है, और इसमें रेलवे के सारे पैसेंजर्स को फील गुड फीलिंग आने के लिए ये काम किया गया है। आपको बताया कि ये गति शक्ति के तहत किया जा रहा है। इसमें जिस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं वो इंक्लूड करता है स्टेशन का फसाड इम्प्रूवमेंट, सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट और लैंडस्केपिंग, FOB लिफ्ट एस्केलेटर, टॉयलेट ब्लॉक्स का रेनोवेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, दिव्यांजन के लिए फैसिलिटी, कोच गाइडेंस और साइनेजेस, बुकिंग ऑफिस, वेटिंग रूम्स, पावर सप्लाई एडिक्वेट रहे, फर्नीचर का इम्प्रूवमेंट और एग्जीक्यूटिव लाउंज और कमर्शियल एक्टिविटी। इस पे बहुत एम्फेसिस हुआ। इसके लिए एक नया लेटर इशू किया बोर्ड ने अभी हमारे को सितंबर अक्टूबर में, जिसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो आपको सर्कुलेटिंग एरिया नया बन के मिल रहा है, जो भी आपका स्टेशन ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे कई जगह 12 मीटर वाइड FOB है, इन स्टेशनों पे ये कहा जा रहा है हमसे कि आप इसके कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए प्लान कीजिए। जैसे सावदा स्टेशन आप जाएंगे, सावदा स्टेशन कुछ 10-12 किलोमीटर दूर है प्रॉपर सिटी से। तो जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है वो ये है कि हमारा स्टेशन एक अपने में कंप्लीट यूनिट बने, मतलब पैसेंजर यहाँ आए, आराम से थोड़ा शॉपिंग कर ले, शॉपिंग करके फिर अंदर जाए प्लेटफॉर्म पे, अपनी उसकी गाड़ी आए जो बेहतरीन तरीके से मेंटेन्ड हो, और फिर वो उसमें बैठे और अपनी जर्नी को कमेंस करे। इस आइडिया को अपने माइंड में रखते हुए
हम लोग ने अभी देवलाली स्टेशन को जो डेवलप किया है, वहाँ पे हमने कोशिश करी है कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अब वहाँ से वो अपनी NMG लोडिंग करें। तो बहुत बड़ा सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप किया। वो सर्कुलेटिंग एरिया में हम स्टैकिंग परमिशन देंगे वाइट गुड्स को, मतलब जो महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पार्क हो सकती है, आराम से निकल के उनकी पूरी लोडिंग हो सकती है। पहले ये लोडिंग नासिक गुड शेड में हुआ करती थी, अब नासिक गुड शेड में ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा गुड्स आते हैं, उस वजह से NMG की लोडिंग थोड़ी डिटेन भी होती थी, लेट हो जाती थी। तो ये हम लोग अब देवलाली में, हमारा जब ये एरिया पूरा डेवलप हो जाएगा और वहाँ से एक रेक ऑलरेडी लोड हो चुकी, तो जैसे ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि स्टैकिंग के लिए हम परमिशन दे जो सर्कुलेटिंग एरिया बना है, ऐसे ही सावधा में हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम कुछ एक कैफेटेरिया टाइप का कॉन्सेप्ट लेके आएँ। दूसरे स्टेशंस पे भी यही कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी पैसेंजर्स आएँ वो स्टेशन में घुसने से पहले, जो लोग उनको छोड़ने भी आते हैं, अभी आप देखते हैं कि वो प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, अंदर जाते हैं, फिर पूरा प्लेटफॉर्म भर जाता है लोगों से। इस क्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए बाहर बैठे वो लोग अच्छे से कॉफ़ी पिए और जाएं, और स्टेशन के बाहर के लोग, मतलब सिर्फ पैसेंजर्स ही नहीं, उस सिटी के लोग भी वहाँ आएँ और इसको एंजॉय करें। तो कैफेटेरिया एक कॉन्सेप्ट है, कुछ एरिया को लीज पे दिया जा सकता है, जहाँ कुछ मार्केट डेवलप की जा सकती है। मान लीजिए कि कोई एक एग्जीबिशन का स्पॉट डेवलप किया जाए ताकि लोग आकर वहाँ पे बारी बारी से अपनी एग्जीबिशन लगाएं, देखें और वहाँ से सेल करें। तो एक कमर्शियल कॉन्सेप्ट बहुत इनबिल्ट करने की माननीय प्रधानमंत्री की सोच है, जिसको कि हम पूरी तरह से आगे ले जा रहे हैं। इसी की तरह उन्होंने कई सारे स्टेशंस पे हमारे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट भी लाया है, जो कि हमारे यहाँ 16 से 17 प्लेसेस पे लगाया गया है और चल भी रहा है। इसी तरह एक जन औषधि केंद्रालय है जिसमें हमको मनमाड में एक हमने स्टॉल दे दी है, और वो भी आने के टाइम पर वो भी अभी फंक्शनल हो जाएगी, जहाँ पे आपकी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन, अदर मेडिसिन ओवर द काउंटर आपको अवेलेबल की जाएगी। अगर मैं कॉस्ट आपको सारे स्टेशंस की बताऊंगी, तो अभी जो हमारे पास स्टेशन लिए जा रहे हैं, वैसे तो हमारी टोटल कॉस्ट जो ये 15 स्टेशन थे उसकी 295 करोड़ थी, और अब इसमें खंडवा ऐड हुआ तो खंडवा की कॉस्ट 346 है। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई अमृत भारत स्टेशन की। अभी जो हमें लिए जा रहे हैं उसमें 12.96 करोड़ मूर्तिजापुर का है, 10.5 करोड़ देवलाली का है, 10.63 नंदूरा का है, नांदगांव का 10.6 करोड़ है, पचौरा 27.67 करोड़ है, धूले 9.49 करोड़ है, लासलगांव 10.5 करोड़ है, रावेर 9.22 करोड़ है, और सावधा 8.51 करोड़ है। टोटल एक्सपेंडिचर इन सारे स्टेशंस को मिला करके 110 करोड़ के करीब का है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो 66 RUBs का जो हम जिसका कि डेडिकेशन है, उनका टोटल कॉस्ट 297 करोड़ है। हम लोग जितने लोग हैं डिवीज़न में, मैं और मेरी पूरी टीम इस बात के लिए कार्यस्थ है कि हम इस काम को जितनी जल्दी हो सके वो करेंगे। अब आपके पास कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप जाकर अभी देख लीजिए अमृत भारत स्टेशन में COP हम लोग ने एंड टू एंड किया है। जितने हमारे अमृत भारत स्टेशन हैं सब में कवर ओवर प्लेटफॉर्म कंप्लीट किया। वहाँ जो भी कमर्शियल एरिया डेवलप हो रहा है, वो तो वहाँ पर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कैफेटेरिया वहाँ दे सकें, पार्किंग एरिया वहाँ पर दे सकें, ताकि उससे रेलवे को भी आय अर्जित हो और लोगों के लिए भी वहाँ सुविधा उत्पन्न होगी। अब जैसे मैडम ने बताया कि सावधा स्टेशन पे भी जो सिटी एरिया है वो स्टेशन से कम 10-12 किलोमीटर दूर है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ ऐसा कैफेटेरिया बनाए कि भाई लोग एक 10 किलोमीटर आकर के वहाँ पर उस कैफेटेरिया को एंजॉय करें, वहाँ कॉफ़ी पिएँ, वहाँ अपने जो भी ग्रुप्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स ग्रुप्स होते हैं, लेडीज़ ग्रुप होते हैं, वहाँ आकर के वो उस कैफेटेरिया को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बाकी स्टेशनों पे भी फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, और जो जिन स्टेशनों पे जो भी फिजिबल होगा और रेलवे बोर्ड की पॉलिसी की नीति के अनुसार जो भी फिजिबल होगा वो हम लोग वहाँ डेवलप करेंगे। मैडम अभी अपने उस साइड में रेलवे की है, उसको भी भारत के डेवलपमेंट हुआ क्या उसमें? नहीं समझता क्या। और जो वो साइड में जो ओपन फेज जो पड़ा हुआ है उसमें ये अमृत भारत में कोई उसको इन्वॉल्व करने वाले हैं क्या कोई योजना के अंदर? अभी वो खाली पड़ा है, बस स्टैंड के सामने का पुलिस लाइन जो बोलते हैं, पुलिस लाइन था जो बस स्टैंड जो जगह जो पड़ा है ओपन स्पेस में, बीच में उसका एक टेंडरिंग हुआ था जिसको रिजेक्ट किया गया, जिसको मॉल बनने वाला था, तो लीज पे दिया गया था 43 साल के लिए, उसको डिमोलिश करके अभी उसको नया प्रोजेक्ट लाने वाले हैं उसको ऊपर। ये जो स्टेशन के बाहर निकल के जो सामने वाला एरिया है, रेलवे का हाँ, ये भी पहले तो ये कह रहे थे कि ये RLDA से बात कर रहे हैं, उससे एक्सचेंज करेंगे या स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक्सचेंज करेंगे। अभी उसका कुछ और हमने किया नहीं।
पहले टेंडरिंग हो चुका है, उसका निविदा भी निकल चुकी थी, उसका सब पेमेंट भर चुका था, उसके बाद में उसको कैंसिलेशन किया गया। 43 साल के लिए उसको एग्रीमेंट पे दिया गया। लेट पे दिया गया है। होता तो रहे, आप बताओ। नहीं, वो जो आप बस स्टैंड के सामने जो प्लॉट है उसकी बात कर रहे हैं, वो कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो एक RID अलग से PSU है रेलवे का, उसको दिया गया था। तो उन्होंने एक टेंडर करके एक्सप्लोर किया कि यहाँ कुछ मतलब कॉमर्शियल आय के लिए कुछ ऐसा रेस्पॉन्स आया, लेकिन कुछ प्रॉपर रेस्पॉन्स आया नहीं उसका। तो अभी जो भुसावल स्टेशन रिडेवलपमेंट में उसका प्लान करेंगे, उस समय एक प्लान हो सकता है कि इसको भुसावल स्टेशन को बस स्टैंड के साथ इंटीग्रेट करें, या फिर बस स्टैंड को आगे शिफ्ट करके बस स्टैंड का जो लोकेशन है उसको बुलेटिंग एरिया में इनबिल्ट कर लें। इस तरह का एक प्लानिंग अभी प्लानिंग स्टेज पे है। हाँ, वो हो सकता है सर। मैडम, जितने भी सुरक्षा के बारे में क्या रखा है, सभी जितने अमृत विद्यालय हैं, उसकी सुरक्षा किस तरीके से की जाएगी? इस सुरक्षा के लिए तो हमारे जो RPF चौकी है वो हर जगह अमृत भारत स्टेशन पे है। अभी हमने क्योंकि हमारे पास RPF की थोड़ी कमी भी थी, तो हम लोग ने अभी रिसेंटली 76 अपने महाराष्ट्र स्टेट पुलिस से ऑन लीज बेसिस हमने स्टाफ लिए हैं, जो कि हमारे इन स्टेशनों पर भी डिप्लॉय किए जाएंगे। तो अपने पास जो RPF का स्टाफ है, प्लस ये जो महाराष्ट्र स्टेट पुलिस से हमें मिले हैं लोग, रिजर्व पुलिस से मिले हैं, वो भी होमगार्ड्स, वो भी हम डिप्लॉय करेंगे। हमें अभी 76 हमने लिए हैं उनसे। ये मतलब हमें हेडक्वार्टर ने, हम लोग ने अपना प्रपोज़ल दिया था उनको, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और ये अब इसी तरह ये हमारे यहाँ सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय किए जा रहे हैं। मैम, अभी आपने प्लेटफॉर्म का कहा कि बहुत से लोग जो है प्लेटफॉर्म टिकट निकाल के रश करते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बिना प्लेटफॉर्म निकाले प्लेटफॉर्म पे इधर उधर घूमते हैं। तो सुरक्षा को लेकर कितने रेलवे प्रशासन गंभीर है इस विषय को लेकर? आप गंभीर तो बहुत है, क्योंकि जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं विदाउट टिकट, तो हमारी विदाउट टिकट की अर्निंग तो बहुत ही बेहतर है। ग्रॉस रेवेन्यू में जैसे हम पिछले साल से अपने टिकट चेकिंग अर्निंग में प्लस चल रहा है, करीब 3%, कितना परसेंट प्लस? 7% प्लस चल रहे हैं। तो ये टिकट चेकिंग की एक्टिविटी भी रहती है, और RPF भी अपना 145 में जो न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं उनको निकालती रहती है। ये एक कंटिन्यूस प्रयास है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अनवांटेड एलिमेंट्स, क्योंकि स्टेशन बहुत तरह से खुला भी रहता है, और अमृत भारत ही नहीं, खाली और भी स्टेशन हमारे बड़े बड़े स्टेशन हैं, जैसे भुसावल है, जैसे जलगांव है। इन स्टेशंस पे आप देखिएगा तो अक्सर जो बाहर के लोग जिनको कहीं नहीं मिलता वो स्टेशन में पनाह लेने आ जाते हैं, तो अब आप उनको निकालते भी है, फिर वो वापस आते हैं। ये तो एक डेवलपिंग कंट्री की थोड़ी सी रहेगी। बाकी स्टेशन तो पूरी प्रशासन तो पूरी कोशिश करता है कि इनको जितना कंट्रोल कर सके करे, करता भी है कंट्रोल। हम लोगों ने काफ़ी कुछ कंट्रोल किया। आप याद करिए, पहले जलगांव में बहुत ही बुरी हालत थी, अभी तो मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक हो गया है। पता नहीं आप लोग से फीडबैक मिलेगा कि कहाँ और गड़बड़ है। वैसे मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आप लोग से मिलता रहता है कि यहाँ पर जैसे कोई मुझे बताता है कि यहाँ पानी कंटिन्यूस बह रहा है, या ये दीवार यहाँ से टूट गई है, या ये लोगों यहाँ से लोग अनऑथराइज एंट्री कर रहे हैं। कभी कभी बताते हैं कि ये टिकट खिड़की पे बहुत भीड़ है, यहाँ का पंखा नहीं चल रहा है, यहाँ का एस्केलेटर नहीं चल रहा। तो जो सुविधा दी जाती है उसका कांस्टेंट मॉनिटरिंग तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और वो हम पूरे कोशिश कर रहे हैं कि उसको और बेहतर करें। जैसे जब मैं आई थी तो मैं कहूँगी कि मेरा स्टेशन बड़ा गंदा रहता था, अभी उन्होंने प्रयास करके स्टेशन को बहुत साफ़ करने की कोशिश करी, चाहे वो जलगांव था, चाहे वो भुसावल था, चाहे वो नासिक था। हमने स्टेशन के ऊपर सफाई पे बहुत ध्यान दिया। अब हम थोड़े सेक्शन की सफाई पे ध्यान दे रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी एक ये प्रॉब्लम रहती है कि क्योंकि हमारे यहाँ कई जगह कॉशन लगा रहता है, गाड़ी धीमी चलती है, क्योंकि कहीं RU भी बनता रहता है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन काम करती रहती है, तो ट्रेन जो है जैसे ही स्लो होती है, ट्रेन वाले लोग सब कचरा नीचे फेंक देते हैं। उसकी सफाई के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। वो एक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पर हम उसको एड्रेस करें। मैडम, एट प्रेजेंट नॉर्थ और साउथ एंड के ऊपर एक्सीलेटर लगे हुए हैं,
कि अपने जो बीच में के छूटे हुए प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी ये सुविधा फ्यूचर में आ रही है, आएगी। आ रही है। आ इस अमृत स्टेशन में है वो include? सब कौन से स्टेशन की बात आप कर रहे हैं? भुसावल की तो भुसावल स्टेशन रीडेवलपमेंट में है और उसमें ये स्कीम है। आप अभी अगर मनमाड भी जाएंगे, जो अभी अमृत भारत में आया, तो मनमाड अमृत भारत का स्टेशन है। दो चीज़ें हैं, एक जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री का, उसमें जो बड़े स्टेशन हैं, आपके NSG 1 NSG 2 स्टेशन हुए, उनको आप कोशिश कर रहे हैं कि रीडेवलपमेंट में ले लें, और बाकियों को आपने अमृत भारत में लिया। वो अमृत भारत में भी पैसेंजर एमिनिटी पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस है, तो वहाँ तो हम लिफ्ट एस्केलेटर दे ही रहे। रीडेवलपमेंट वाले सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स इंटरकनेक्टेड रहेंगे। जैसे अभी खंडवा स्टेशन पे आप बताइए कितने लिफ्ट एस्केलेटर आप लगा रहे हैं। ये हमारे रीडेवलपमेंट का पहला रीडेवलपमेंट का जो स्कीम है बेसिकली कंप्लीट रीडेवलपमेंट है उसका। बिल्डिंग है, एंटायर बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन होगा। अभी मैक्सिमम जो हमारे बड़े स्टेशन होते हैं नॉर्मली एक मेन बिल्डिंग होती है, अभी 2 टर्मिनल होंगे, दोनों के बीच में एक 24 मीटर या 36 मीटर का एक एयर कॉन्कोर्स होगा। अभी जैसे भुसावल इसका खंडवा स्टेशन का मैं बताऊं कि अभी एक बिल्डिंग है, तो अभी दोनों तरफ 2 टर्मिनल बिल्डिंग बनेंगी, दोनों को एक 24 मीटर का एयर कॉन्कोर्स कनेक्ट करेगा दोनों बिल्डिंग्स को। इसके बाद उसमें टोटल 20 लिफ्ट होंगी एंड 18 एस्केलेटर्स होंगे। और बाकी जितने भी रेलवे के जो ऑफिस हैं, जो अलग अलग ऑफिस पुराने स्टोर्स में, पुराने जो सेट टाइप के स्टोर्स में जगह जगह छोटे छोटे उसमें बिखरे हुए हैं, वो सभी एक जगह एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अकोमोडेट किए जाएंगे। तो इस तरह से जो मेजर रिडेवलपमेंट है उसमें स्टेशन का कंप्लीट डेवलपमेंट है नेक्स्ट फ्यूचर 50-60 ईयर्स को ध्यान में रखें। मैम दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि हेरिटेज म्यूजियम जो शुरू हुआ था वो कुछ दिनों से बंद है, और साथ ही में मुसाफिर खाने में जो छोटा दवाखाना था वो भी बंद हो चुका है, तो इसका क्या रीज़न है? मुसाफिर खाने में दवाखाना, वहाँ पे जो उसको लग के ना मेडिकल बुकिंग ऑफिस के पास में जो एक अपना ये शुरू किया था वहाँ पे मेडिकल वगैरह जो फैसिलिटीज जो ये गोदावरी वालों ने ले लिया है। अब गोदावरी वाले उसको रीडेवलप करके स्टार्ट तो कर चुके, उस दिन तो उन्होंने स्टार्ट कर लिया। 29 जनवरी को उनका ये था इनॉग्रेशन था, गोदावरी हॉस्पिटल स्टार्टेड, वो कर दिया। और जो आपका ये म्यूज़ियम वाला है, इसमें एक्चुअली जो शेड था म्यूज़ियम का वो थोड़ा अनसेफ डिक्लेयर किया गया। तो अभी हम लोग ने जो हमारे लाइसेंसी थे उनके साथ इंजीनियरिंग विभाग ने, सीनियर डीएन को ने बैठ के मीटिंग करी है और डिसाइड हो गया है कि वो उसको किस तरह से स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे। तो वो 1-8 महीने का वर्क है, वो हो जाएगा, तब वर्क कमेंस हो जाएगा। तो उनकी लाइसेंस भी वेस्ट नहीं जाएगी, हम उनको थोड़ा टाइम आगे बढ़ा के दे देंगे। आपने उसमें क्या प्लान करा हुआ? ऊपर वाले रूफ स्ट्रक्चर को हटा करके और हटा करके नया उनको बना के हम लोग दे रहे हैं जी। और कुछ रेस्टोरेंट वहाँ से हटा दिया गया है, तो अच्छी बात हुई है, जिससे थोड़ा लुक भी दिखता है रेलवे स्टेशन का। उसका कोई नया प्लानिंग है? नया प्लानिंग में हम वहाँ गार्डन बनाएंगे। नहीं, हाँ। कोच रेस्टोरेंट के लिए कोई दूसरी जगह? नहीं, हम कोच रेस्टोरेंट अभी बहुत हो गई कोच रेस्टोरेंट अभी कुछ नहीं। इसलिए इसका रीज़न है, हम लोग अब जो प्लान करेंगे वो रीडेवलपमेंट ऑफ भुसावल स्टेशन करेंगे, जो कि अब मतलब अगले 3 साल में उसकी कार्यक्रम चलेगी। तो कोई चीज़ हम स्टार्ट करें, फिर लाइसेंसी को तकलीफ होती है, उसको शिफ्ट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। उससे अच्छा कि हम पहले प्लानिंग बढ़िया कर लें, उसके बाद कर लें। अच्छा, और एक क्वेश्चन है मैम, कि बारिश के दिनों में अपना जो मेन गेट है रेलवे स्टेशन की जो एंट्रेंस है, वहाँ पानी काफ़ी जमा होता है, मतलब अपने जो पैसेंजर्स हैं उनको अंदर इंटर के लिए बाहर आने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। अच्छा, वो आपने मुझे पहले बता दिया, अभी मैं इस काम पर लग जाऊंगी। मैं अमृत भारत के बाद हम लोग इसी काम पे लगे। नहीं, अब मुझे याद है, मैं आई थी तो बहुत पानी भरता था। यू आर राइट। हाँ, वो मैं दिखवाती हूँ। मैम, आपने अमृत भारत स्टेशन विकास योजना के बारे में तो सभी बात बता दी, लेकिन इसमें क्या वृक्षारोपण भी किया जाएगा? वृक्षारोपण तो लैंडस्केपिंग बताया आपको कि हर जगह लैंडस्केपिंग है, बल्कि अमृत भारत स्टेशन में जहाँ जहाँ पर पेड़ थे उनको काटा नहीं गया है, उनको रिटेन किया गया है। आप जाकर देखिए सावदा स्टेशन पर, वहाँ पर भी पेड़ जैसा था उसको प्रोटेक्ट करके बनाया गया है। आप देवलाली जाइए, देवलाली की सर्कुलेटिंग एरिया में जितने पेड़ है वो सब रिटेन करके किए गए हैं। और गार्डन में भी, गार्डन एरिया डिमार्केटेड है, वहाँ लैंडस्केपिंग होगी, बड़ा बाकायदा हरा एरिया क्रिएट किया जाएगा। और ऐसे ही धूलिया में भी हमने यही किया है, सारे ट्रीज़ रिटेन किए, जो एक्स्ट्रा प्लांटेशन है वो तो होगा ही।
जितने भी अमृत योजना के स्टेशन हैं उसमें बिजली की सुविधा अगर अनकालीन बिजली चली जाती है हाँ। तो उसके लिए आपने जनरेटिंग सुविधा रखा है? हाँ, सब स्टेशन बना रहे हैं हम लोग हर जगह। एक सब स्टेशन भी बना रहे हैं, सब अमृत भारत स्टेशन में सब स्टेशन है एक, वो अलग से जो उसका वो करेगा, मतलब वहाँ से एक्स्ट्रा सप्लाई बिजली की उनको दी जाएगी। और इसी के साथ साथ सोलर पैनल्स भी हम लोग पूरे अमृत भारत स्टेशन पे लगा रहे हैं। तो इससे क्या है कि सोलर पावर का जनरेशन होगा। ये एक और कमिटमेंट है अपने माननीय प्रधानमंत्री का कि जितना हो सके हमको सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। इसमें खाली एक ही चीज़ ये रह जाएगी कि ये जो सोलर पावर जनरेशन है ये मुझे महाराष्ट्र स्टेट के साथ ही करना है। तो वो एक रेशो है जो फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। मैं कर तो सकती हूँ और ज़्यादा, बट वो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी लिमिटेशन है, क्योंकि वो भी सप्लाई करती है और हम भी सप्लाई करेंगे सोलर से। तो हमारा परसेंटेज उन्होंने फिक्स करके रखा है, वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, बाकी ठीक है। बाकी और कुछ मैम भूसावल में रेलवे संपत्ति लैंड बड़ी तादाद में है, हाँ है बहुत खाली पड़ी हुई। हाँ। तो भविष्य में उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा? अभी मैं तो सब जगह सोलर पावर जनरेशन के लिए और लोगों को थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ये दो चीज़ पे ध्यान करना चाहती हूँ। कई हमारे जो स्टाफ के घर हैं वो थोड़े ख़राब हो गए हैं, तो नए स्टाफ के लिए घरों की प्लानिंग भी हम लोग सोच रहे हैं। अभी हम लोगों ने मोटा मोटा यही 3 चीज़ सोचा है। मैडम एक सवाल ऐसा है कि रेलवे एरिया में भैंस का तबेला है, बाहर के प्राइवेट लोग भैंस गाय वगैरह बांधते हैं रेलवे एरिया में। कहाँ पर? 15 बंगला IW के पीछे होता है। 15 कुआं, 15 बंगला सेंट डब्ल्यू, उसके सामने 2 बंगले RPF इंस्पेक्टर साहब के, उनके बैक साइड भैंस वगैरह तबेला वगैरह सब। सिटी के लोग रेलवे एरिया में बांधते हैं तो RPF लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? मुझे अभी तुम्हें मेरे दिखवा पास लेती फोटो भी है, वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं दिखवा आप वो देती शेयर कर दीजिए, हम लोग चेक करवाएंगे। हूँ। आप शेयर कीजिए, हम लोग उसको ठीक करेंगे। अमृत योजना के अंतर्गत जी। जो स्टेशन से लेकर आउटर तक के मेन लाइन तक की जब वो ट्रैक खत्म हो जाता है वहाँ तक की जो सुरक्षा भिंत जो लगाई जाती है, ये जो सुरक्षा वॉल जो है वो कंप्लीट ही रहेगा उसमें? फेंसिंग तो इसमें नहीं है, बाहर की स्टेशन वॉल पूरी है, पर ट्रैक के किनारे की वॉल कुछ नहीं है इसमें, वो उसका अलग वर्क है। और इसमें ट्रैक का कोई काम नहीं लिया गया, ट्रैक का वर्क अलग से सैंक्शन होके आया हो। तो इतने सारे पैसे आए हैं तो उसके लिए भी है, और हमें फेंसिंग के लिए एक अलग से पूरा बजट आया है, एंड टू एंड फेंसिंग के लिए बजट आएगा हमारे पास अलग से। मैम वंदे भारत का कोई प्लानिंग है अपने भुसावल डिवीजन से? अब प्रपोज तो बहुत करके भेजे, देखिए कौन सी की स्वीकृति आ जाए। मैम एक अपने प्रवासियों के लिए, आरोग्य को लेके एक विषय है, बाहर से जो स्टेशन पे खाद्य पदार्थ बाहर से लाया जाता है, तो आप उसके ऊपर नज़र रखा जाती है रेलवे की, या और आरोग्य से प्रवासियों के आरोग्य के चिंता करते हुए उस पर क्या कर सकते हैं आप? नहीं देखिए, मैं तो जब से आई हूँ तब से मैं कंटिन्यूअस एंटी हॉकिंग, ट्रेन में चढ़ के अनऑथराइज वेंडर्स सबके खिलाफ मैं मुहिम छेड़ के मैंने बहुत लोगों को पकड़ा है और पकड़वाया है। मतलब कमर्शियल और RPF दोनों साथ साथ मिलके काम करते हैं, और जहाँ भी स्टेशन पर पता चलता है कि भाई कोई अनऑथराइज वेंडिंग कर रहा है उसको भी पकड़वा रहे हैं। बट आपको बताऊँ मैं ये कि ये एक बीमारी है, इट्स अ डिजीज़, जिसको कंट्रोल करना मतलब हम लोग पूरे प्रयास करते हैं, और प्रयास से कुछ रिजल्ट मिलता है। अगर ज़रा सी ढील हो जाती तो वो वापस वहीं पे आ जाते हैं। इसमें मुझे लगता है कि सिटीज़न बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अनऑथराइज वेंडर से खरीदिए ही नहीं सामान, मतलब जो ट्रेन में ज़बरदस्ती घुस जाए और अपना ये बजाए, बकेट बजाए और कहे कि भाई आप ये लो ये खाओ, वो अगर हम कंट्रोल करें तो इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि एडमिनिस्ट्रेशन सब चीज़ कंट्रोल कर ले, बेटर है कि पैसेंजर का बिहेवियर कंट्रोल रहे। आप नहीं खरीदोगे ऐसे लोगों से सामान ना, तो आप देखिए अपने आप दे विल डाई। उनके लिए वो क्यों आते हैं हमारे स्टेशन पे? स्टेशन पे इसलिए आते हैं क्योंकि उनको हमारे से बिजनेस मिल रहा है। तो कौन उनसे खरीद रहा है? हमारे पैसेंजर खरीद रहे हैं। तो हमें अगर हम ये रोक दें, पैसेंजर खुद ही नहीं खरीदे गंदा पका हुआ सामान, गंदा लाया हुआ सामान, और उससे इतनी गंदगी होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी गंदगी होती है, वो अगर कंट्रोल कर ले गए और ये अगर हमारे पैसेंजर्स भी समझे तो ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तब हम जो प्रयास करें
उसका इफेक्ट आपको भी दिखे। मतलब दिस इज अ 2-वे प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवीजन ही करता रहे, पकड़ता रहे, ये करता रहे। अगर पैसेंजर नहीं करेगा तो दिक्कत है। सवाल था जो अमृत भारत का, ये 26 तारीख को कितने बजे कार्यक्रम है, कहाँ कौन से 12 साढ़े 12 बजे। हाँ जी, 26 फरवरी को हमारे पास टोटल लोकेशन जिस पे ये फंक्शन संपन्न होगा वो है द 10 अमृत भारत स्टेशंस और हमारे आरयूबीज जिसमें 68 का नंबर है। इसको लोकेशन को सम्मिलित करके हम लोग ने इनको 47 लोकेशंस पे लाए। तो टोटल हमारे पास 58 लोकेशंस है जिस पे फंक्शन कंडक्ट होगा। और ये 12:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री अपनी स्पीच बोलेंगे और इनॉग्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आर श्री वैष्णव, आर रेलवे मिनिस्टर। उसके पहले प्रोग्राम हम लोग 10:30 करीब स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े बच्चे जो अपना जिसमें सिलेक्ट हुए हैं, जिनको फर्स्ट प्राइज़ मिली, वो थोड़ा डांस वगैरह करेंगे। बाकी जो हमारे डिग्निटरीज़ हैं वो आएंगे, एड्रेस करेंगे लोगों को। हम लोगों ने सबके खाने पीने का भी थोड़ा सा इंतज़ाम करके रखा है और फिर ये इनॉग्रेशन हो जाएगा। जहाँ हमें तो उस तरीके से रेलवे में लाने की कोशिश की जाएगी, की जा रही है। देखिए अभी हमारी भुसावल मंडल में हम लोग ने करीब 396 कैमरास लगाए हुए हैं। अभी मैंने स्वीकृति दी है और 150 कैमरा लगाने की। कैमरे से क्या होता है, अभी अगर आप चलेंगे तो मैं यहीं आरपीएफ के कंट्रोल में आपको दिखा दूंगी। सारे स्टेशन के जो एंट्रेंसेस है वो कैमरे से कवर्ड है, ईच प्लेटफॉर्म कैमरे से कवर्ड है। हमारा स्टाफ वहाँ बैठा रहता है मॉनिटरिंग के लिए। जैसा ये है मेरा डिवीज़न ऑफिस है, इससे मुझे सारे स्टेशन दिख रहे हैं, उसी तरह से स्टेशन पे भी सबको दिखते हैं। तो एक सेंट्रलाइज कंट्रोल बन गया है। प्रयास यही है कि जितनी भी मॉनिटरिंग हो वो हम कैमरे द्वारा कर लें, ताकि उतना मैन पावर डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत ना पड़े। और कैमरे से आपको लेंथ और विड्थ ज़्यादा दूर तक दिखता है। अभी हम लोग कैमरे द्वारा बहुत सारा अच्छा काम कर पा रहे हैं। मतलब कई लोगों की चोरी हम लोग पकड़ लेते हैं इससे। मिसिंग से तो बहुत बच्चों को हम लोग ने इससे कवर किया है। थोड़ा हम सफाई की मॉनिटरिंग कर लेते हैं। ये जो आपके ऑटो रिक्शा वाले अनऑथराइज आके पार्किंग कर लेते हैं, उसमें आरपीएफ को भगाने का काम, तो बिना आरपीएफ के तो वो पार्क नहीं कर सकते, पर करते हैं। तो उनको भी भगाने का काम उन्हीं के कंट्रोल से बताती हूँ कि देखिए आपके इतनी अमरावती स्टेशन में एक दिन सुबह मैंने 9:30 बजे खुलवाया अमरावती, इतना ब्यूटीफुल सर्कुलेटिंग एरिया, कम से कम नहीं तो 150 ऑटो वहाँ पार्क्ड थे, तो उनको भी निकाला वहाँ से। तो ये इस तरह की जो काम है ना, ये अब सिक्योरिटी इज बीइंग ब्रॉट अप टू द लेवल वेयर इट विल बी मॉनिटर्ड बाय कैमरास। एक सवाल, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अभी देखा जा रहा है काफ़ी हादसे होते हैं प्लेटफॉर्म पर। यात्री चढ़ते उतरते वक्त जो एक गिर जाता है, उनको आपके ही बहुत से आरपीएफ या कोई वहाँ के पैसेंजर बचाते हैं। तो आपका कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस तरह कोई कार्य कर रहा है कि वैसे हादसे रुके? प्लेटफॉर्म में जो है कुछ ऐसी हादसे हो जाती है कि वो जो है नीचे आ जाती है ट्रेन के नीचे। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो इसमें एक दिक्कत ये है कि कई पैसेंजर्स चलती ट्रेन में चढ़ते उतरते हैं, ये तो आप प्रॉब्लम समझिए। तो पैसेंजर बिहेवियर भी करेक्ट नहीं है। जो हम लोग अमृत भारत में प्लेटफॉर्म पर ये लगा रहे, टैक्टाइल टाइल्स लगा रहे दिव्यांजन के लिए, ताकि उनको पता हो कि ये प्लेटफॉर्म का एज है, ये उनके लिए भी कर रहे हैं। और ओल्ड पीपल विल ऑल्सो रियलाइज़, क्योंकि डिफरेंस रहेगा प्लेटफॉर्म सर्फेस में। और कई जगह जहाँ प्लेटफॉर्म नीचे दब गया है उसकी प्लेटफॉर्म रेजिंग कर रहे हैं। जब हम पूरा प्लेटफॉर्म की सर्फेसिंग कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ नीचे दब गया उसकी रेजिंग भी कर रहे हैं, वो भी अमृत भारत का पार्ट है। थैंक यू। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी इसका दिव्या कांबले। देखते रहिए CBN। Press the bell icon on the YouTube समस्या में app and आपके never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।